एवरीबॉडी, आज हम पढ़ने वाले हैं अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 तभी समझ में आएगा जब आपने हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन में दोस्तों हमने इसे बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या है दोस्तों, यानी कि इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं। तो पहले आप जाइए इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने पहले इंट्रोडक्शन देख लिया है तब तो और भी अच्छी बात है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन फर्स्ट में फैक्टर, सेकंड में मल्टीपल, गिव 5 एग्जांपल्स फॉर ईच। मतलब कि अब फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये आपको डिफाइन करना है। और इसके दोस्तों आपको 5 एग्जांपल्स भी देने हैं, फैक्टर्स के 5 एग्जांपल्स, मल्टीपल के 5 एग्जांपल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। ओके, फैक्टर आखिर होता क्या है। सो फैक्टर की डेफिनेशन होती है दोस्तों, अ फैक्टर इज अ नंबर which divides that number एग्जैक्टली नंबर को डिवाइड कर दे। यानी कि दोस्तों ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर को दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ओके, वही हमारा फैक्टर होता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं 6 के क्या क्या फैक्टर है, 6 के कौन कौन से फैक्टर है, एक 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया। वाई, अगर हम 2 से 6 को डिवाइड करें दोस्तों, है ना, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। मतलब कि डिवाइड से एग्जैक्टली, मतलब दोस्तों जो नंबर होगा ना उसका रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ओके, अगर 3 से करें तो 3 2 6 पूरी तरीके से कट जाएगा। 1 से तो हर नंबर कट जाता है। 1 दोस्तों हर एक नंबर का फैक्टर होता है। एंड अब आगे देखिए, अगर मैं 6 वही नंबर लूं तो भी दोस्तों क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। 6 1 6, रिमाइंडर इज 0। तो यही होता है फैक्टर। अब आपको इसके 5 एग्जांपल्स भी लेने हैं। सो सबसे पहले एग्जांपल में हम एक नंबर लेते हैं, आपकी मर्जी दोस्तों, आप कुछ भी नंबर लीजिए। हमने 20 लिया है भाई। ओके, अब देखिए जो 20 नंबर है ना दोस्तों, इसका करना क्या है आपको। देखिए दोस्तों 20 नंबर है, ठीक है, इसके आपको फैक्टर्स बताने हैं। कैसे बताएंगे भाई, देखिए आपको क्या करना है, इन सब को दोस्तों एक दूसरे से डिवाइड करके देखना है। जैसे ये हमें पता है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोस्तों हमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है। अगर दोस्तों आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर्स की नहीं पता है तो आप फैक्टर्स फाइंड करते रह जाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। 2 की डिविजिबिलिटी हमें पता है। ओके, तो 2 की डिविजिबिलिटी से हमने ये चेक किया कि जो 20 है वो 2 से डिविजिबल है। कितनी बार में भाई, 10 बार में। 2 10 20, 2 10 20 हो जाता है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 into 20, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमें ये पता है कि 2 भी इसका फैक्टर है। बट दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले दोस्तों हमें खुद का लिखना है। जैसे कि दोस्तों ये नंबर 1 से तो डिविजिबल ही होगा, है ना, 1 into 20 हो गया, ठीक है। 1 into 20 is 20 आएगा ना। और अगर हम 1 से 20 को डिवाइड करें तो भी पूरी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 into 10। ओके, अब इसमें आपके दोस्तों 2 फायदे, एक तो आपका 2 भी मल्टीपल है, 10 भी मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि दोस्तों 2 into 10 20 होता है। अगर 10 से 20 को डिवाइड करें या 2 से 20 को डिवाइड करें, आपका आंसर 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 आएगा मतलब फैक्टर भी हुआ। सो ये 2 का भी होता है। अब 3 का तो नहीं होगा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमें पता है। 4 का होगा क्या, बिल्कुल होगा। कितनी बार में, 5 बार में। 4 5 20। ओके, अब 4 भी मिल गया, 5 भी मिल गया। अब आगे कोई नंबर होगा दोस्तों, होगा तो देखते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों हम 4 और 5 पे रहते हैं। 5 4 से 20, 4 5 20 हो गया। अब आगे, अब क्या दोस्तों कोई और नंबर है जो 20 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। जी दोस्तों, अब कोई नंबर नहीं है जो 20 को पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएगा। ओके, तो मतलब इतना ही हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, मतलब कि फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक हमारा 1 हो गया 1, ओके,
नेक्स्ट 20 खुद हो गया, ओके। उसके बाद 2 हो गया, फिर 10 हो गया, उसके बाद 4 एंड 5, 4 5, ये सभी फैक्टर्स हो गए किसके, 20 के, बिकॉज इन सभी से अगर 20 को डिवाइड किया जाए तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब बाकी के एग्जांपल्स देखिए दोस्तों, 5 बोला है, एक आपने निकाल दिया, 4 आप अपने से निकालिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा फैक्टर्स क्या होता है वो देख लिया, आगे बढ़ते हैं। सो अब बारी है मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स क्या होते हैं भाई, तो देखिए मल्टीपल्स में मल्टीपल मतलब multiple is a product obtained when the given number is multiplied, obtained when the given number is multiplied by the same number, multiplied by the same number or any other number, okay, or any other number। ठीक है, अब ये हो गई मल्टीपल की डेफिनेशन। आप कहेंगे इतनी बड़ी, देखिए दोस्तों बहुत इजी है। देखिए मल्टीपल होता क्या है, इसको हम समझेंगे किससे, इसको हम समझेंगे एग्जांपल से। देखिए 6 के अगर मैं फैक्टर बोलूं क्या है, ठीक है, 6 के अगर मैं फैक्टर बोलूं, आप सब जानते हैं 2 into 3, 1 और 6 को बाद में लेंगे, ठीक है। 2 into 3 कॉमनली हो गया, ओके। 2 into 3 क्या है हमारा, 6 के मल्टीपल है, मतलब 2 भी हो गया। अब 2 into 3 क्या है, 6 के फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। क्यों, क्योंकि 2 से अगर 6 को या फिर 3 से अगर 6 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अगर ये दोस्तों मैं बोलूं कि मल्टीपल इसमें क्या है ना, मल्टीपल क्या है दोस्तों, तो देखिए मल्टीपल मतलब ये होता है दोस्तों, डेफिनेशन में कहा गया है मल्टीपल इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एंड द गिवन नंबर। मतलब मल्टीपल यानी कि दोस्तों जो गिवन नंबर, मतलब जो नंबर आपको दिया गया है इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर ऑफ एनी नंबर। अगर दोस्तों वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों आपके पास 7 है, अगर 7 को दोस्तों हम 7 से ही मल्टीप्लाई करें या फिर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जो उनका प्रोडक्ट होता है, मतलब दोस्तों जो निकल के आता है मल्टीप्लाई होने पर जो निकल के आता है वही मल्टीपल कहलाता है। मल्टीपल क्यों कहलाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, ओके, उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है अब वही मल्टीपल कहलाता है। तो सिमिलरली दोस्तों 2 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा 6 और 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 एंड 3। समझ आई बात, मतलब जस्ट उल्टा, 6 के फैक्टर ये हैं, इनका मल्टीपल ये है, ओके। अब देखिए 7 into 7 है, इसको यहाँ से स्टार्ट कर दें, 7 into 0 कर दें, 7 into 1, 7 into 2, 7 into 3। नंबर दोस्तों वही बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई दूसरे नंबर से हो रहा है, 7 into 4 भी है ना। तो देखिए इधर आ जाएगा 0, 7, 14, 21, उसके बाद 28 एंड 7 into 5 is 35, 7 into 6 is 42, 7 into 7 is 49, 7 into 8 is क्या आ जाएगा 56 एंड आगे चलता रहेगा, ठीक है। एक बात और है दोस्तों, जो मल्टीपल्स होते हैं ना वो इनफाइनाइट होते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम 7 का मल्टीप्लाई दोस्तों बस 10 तक ही नहीं, आगे किसी भी नंबर से कर सकते हैं दोस्तों, है ना, या फिर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर सकते हैं। तो इसलिए जो मल्टीपल होते हैं ना वो इनफाइनाइट होते हैं एंड जो फैक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल काउंटेबल होते हैं। मल्टीपल्स अनकाउंटेबल एंड फैक्टर्स आर काउंटेबल, ओके। अब देखिए दोस्तों हमने फैक्टर्स मल्टीपल भी समझ लिया, एक एग्जांपल भी ले लिया, बाकी एग्जांपल आप खुद से लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सभी फैक्टर्स लिखने हैं, जो भी नंबर आपको गिवन है दोस्तों उनके आपको फैक्टर्स लिखने हैं। देखिए दोस्तों फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे लिखा जाता है, ये सब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था और साथ साथ इंट्रोडक्शन में बताया था। तो पहले आप जाइए इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए,
फिर आप इस क्वेश्चन की वीडियो को देखिएगा। तो देखिए क्या है, 20 है। तो 20 जो है दोस्तों, फैक्टर्स होते क्या है एक बार फिर से बता देते हैं। फैक्टर्स मतलब दोस्तों कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर को, जैसे कि दोस्तों ये 20 है, जो भी गिवन नंबर है दोस्तों, अगर कोई भी नंबर उसको पूरी तरीके से दोस्तों डिवाइड कर दे, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, तो वही क्या होता है, फैक्टर होता है। अब जैसे दोस्तों अगर हमारे पास 6 है, तो 6 के फैक्टर अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 6। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन सभी नंबर से 6 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 1 से करें तो भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 तो भी हो जाएगा, 3 2 जा 6 ये भी हो जाएगा, एंड 6 1 जा 6, मतलब सभी से दोस्तों हो जाएगा। तो यही क्या होता है, फैक्टर होता है। तो अब दोस्तों यही हमने हर नंबर में करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको 20 का निकालना है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि जो 20 है वो किस किस नंबर की टेबल में आता है। ओके, 20 का दोस्तों हम देखेंगे कि वो किस किस नंबर्स के टेबल में आता है, क्योंकि दोस्तों जिन जिन नंबर के टेबल में आता होगा दोस्तों उनसे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों 1 जो होता है ना, 1 के टेबल में सभी नंबर्स आते हैं और 1 से हर एक नंबर डिविजिबल भी होता है ना। तो 1 दोस्तों हर एक नंबर का फैक्टर भी होता है। तो 1 into 20 कर देंगे, है ना, क्योंकि 1 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 20 बार में। तो 1 into 20 हो गया। यहाँ आपको 2 फैक्टर मिल गए दोस्तों, 1 and 20। कहा है ऑल दी फैक्टर्स, जितने भी हैं सब लिखने हैं। तो 1 और 20, 1 into 20 हो गया। अब क्या है दोस्तों, 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल 2 10 20, सो 2 into 10 हो गया। अब अगर दोस्तों इन सभी नंबर से आप 20 को डिवाइड करेंगे ना, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में दोस्तों 20 नहीं आता, डिविजिबल ही नहीं है, तो आएगा कैसे। 4 के टेबल में आता है, 4 into 5। अब दोस्तों ये नंबर जो है वो किसी भी नंबर टेबल में नहीं आता। अगर दोस्तों आप आगे करेंगे तो जो भी नंबर होगा वो फिर से रिपीट ही करेगा। जैसे 4 into 5 हो गया, 5 के टेबल में 5 into 4 हो जाएगा, तो रिपीट ही करेगा। तो इसलिए दोस्तों हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे, फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 हो गया, फिर 2 हो गया। ओके, उसके बाद दोस्तों और क्या हो जाएगा, 4, फिर 5, उसके बाद 10, फिर 20, 10 एंड 20। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट था वो सॉल्व हो गया। अब आगे सेकंड में क्या है, 36। इसका कैसे करेंगे, 36 में देखिए दोस्तों, 36 तो पहले 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। कितनी बार में आएगा ये दोस्तों आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया 1, 6 को हम ले लेंगे तो 16 हो गया, तो 2 8। तो दोस्तों अगर हम 2 से इसको ऐसे ही डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए 2 1 जा 2, बचा कितना 1, 6 को उतार लेंगे तो 16 हो गया, फिर 2 8 जा 16। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा 2 into 18। ओके, अब देखिए 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है दोस्तों, 3 के टेबल में आता है, कितनी बार में, देखिए 3 1 जा 3 and 3 2 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 into कितनी बार में, 9 बार में, 4 9 जा 36। अब कितनी बार में जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पर ये चला जाएगा 6 में, क्योंकि 5 से डिविजिबल है ही नहीं, तो 6 में, 6 6 जा 36। अब दोस्तों बाकी के जो नंबर्स होंगे ना, नहीं 9 में भी जाएगा ना, 9 12 18 36 कितना सब है। अब आगे दोस्तों 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, टेबल में नहीं आता है, 9 से होगा दोस्तों, 9 4 जा 30, बैक रिपीट करेगा। कहाँ हम भी कहें, सो अब दोस्तों बाकी के जो नंबर्स होंगे ना वो रिपीट करेंगे, तो इसलिए हम अब यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 6 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 के बाद 9,
फिर 12, 18, 36, 12, 18 एंड 36। ओके, अब देखिए थर्ड में क्या है, 60 है। तो देखिए दोस्तों 60 किन किन नंबर से डिविजिबल है दोस्तों? 60 जो है वो सबसे पहले तो 1 से होगा, तो 1 into 60 हो गया। 2 से भी होगा, कितनी बार में? 30। 3 से भी होगा, कितनी बार में? 3 2 6 एंड 0, 20 आ गया। तो अब दोस्तों 4 से भी होगा, कितनी बार में? देखिए 4 1 4, बचा कितना? 2, 0 डालेंगे 20, तो 4 15 सा। ओके, मतलब 4 into 15 क्या हो जाएगा? 60। अब आगे 5 से भी होगा, कितनी बार में चक्कर लेते हैं? 5 1 5, बचा कितना? 1, 0 डालेंगे 10, तो 12 हो गया। अब 6 से भी होगा, 60 है भाई, होगा ही, 6 into 10 आ जाएगा। अब बाकी के जो नंबर्स होंगे ना दोस्तों वो रिपीट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, उसके बाद क्या हो जाएगा? 10 12 15 20 30 60, 10 12 15 20 30 एंड 60। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये फैक्टर हो गया किसका? 60 का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फोर्थ में क्या है? 75। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो नंबर है वो 1 से होगा, तो 1 into 75। 2 से होगा? नहीं होगा, बट 3 से होगा, कितनी बार में? देखिए 3 2 6, बचा 1, 5 डालेंगे 15, तो 5 बार चला जाएगा, 25 आ गया। 4 से होगा क्या दोस्तों? 4 से नहीं होगा। 5 से होगा? बिल्कुल होगा, कितनी बार में? 5 1 5, बचा 2, 5 डाल लेंगे 25, तो 5 से चला जाएगा, तो 15 हो गया। 6 से होगा? नहीं होगा। 7 से होगा? नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों क्या ये 8 से होगा? 8 से भी नहीं होगा। मतलब कि दोस्तों अब जो नंबर्स है ना दोस्तों वो क्या करेंगे? अब रिपीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 11 से होना ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अब हम फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 3 5 15 25 एंड 75। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ भी होता है सॉल्व, साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है सॉल्व। बेटा 16 क्वेश्चन नंबर 3 सेज राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दिए हुए ना इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फैक्टर्स लिखने थे, यहाँ आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। देखिए दोस्तों फैक्टर्स क्या होते हैं ना, फैक्टर्स हमारे काउंटेबल होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स काउंटेबल होते हैं, मतलब फैक्टर्स की एक लिमिट होती है, बट जो मल्टीपल्स होते हैं ना उनकी लिमिट नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ था ये चीज लिमिट क्यों नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों जो नंबर्स होते हैं ना फैक्टर्स मतलब कि जो भी नंबर गिवन है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई या तो आप उसी नंबर में करिए या फिर किसी भी नंबर में करिए, जिसकी मर्जी उस नंबर में करिए, तो जो आंसर आता है ना, मतलब जो उनका प्रोडक्ट होता है ना वही मल्टीपल होता है। तो मल्टीप्लाई तो दोस्तों हम कई सारे नंबर से कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट है ना। तो दोस्तों इसलिए जो मल्टीपल्स होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं दे सकता राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ द ई नंबर्स, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑल वर्ड नहीं दे सकता मल्टीपल्स के लिए। ओके, आपको या फिर काउंटिंग करके देगा, आप इतने मल्टीपल्स लिखिए, इतने मल्टीपल्स लिखिए, कितने में लिखिए। यहाँ बोला है फर्स्ट 5, कोई भी वैल्यू उठा के नहीं लिखना है, बोला है फर्स्ट 5, यानी कि शुरुआत के जो 5 मल्टीपल्स होते हैं इन सब नंबर्स के भाई आपको लिखने हैं। इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई से करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। सो इसलिए ये हो जाएगा 17 into 1 is equals to 17। अब 70 देखिए दोस्तों मल्टीपल निकालने के लिए ना
टेबल लर्न होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको टेबल नहीं लर्न है तो आप ऐसे बच्चों की तरह लिख लिख के ना दोस्तों आप करते ही रह जाएंगे, है ना। और कंपटीशन में दोस्तों तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा ना दोस्तों। तो इसलिए टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 17 34 होता है, क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी हम मल्टीपल लिखेंगे बीच से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अब फर्स्ट बोला इसलिए हमें 1 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर की स्टार्टिंग वहीं से होती है। ओके, अब 17 3 से कितना होता है 51, 17 4 जा 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने 5 मल्टीपल्स लिख लिए। किसके दोस्तों 17 के। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख देंगे मल्टीपल्स इक्वल्स टू 17 34 51 68 एंड 85। ओके, अब देखिए सेकंड में क्या है। सेकंड में है दोस्तों 23। 23 का भी हमें टेबल ही लिखना पड़ेगा। तो 23 इंटू 1 इक्वल्स टू 23, 23 इंटू 2 23 2 से कितना होता है 46 एंड 23 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 69। ओके, इस तरीके से 69 हो गया। इसको फिर से इस साइड लिखते हैं ऐसे आराम से 69 एंड 23 4 जा 23 4 से कितना होता है 92 एंड 23 लास्ट 5 जा 115। ओके, तो अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 23, 46, 69, 92 एंड 115 यानी कि 115। ओके, अब 65 की बारी। सो 65 1 जा और इस साइड से लिखते हैं 65 1 जा 65 2 जा। तो 65 2 जा कितना होता है 130 एंड 65 3 जा 195, 65 4 जा 260, 65 5 जा 325। सो इधर हो जाएगा मल्टीपल्स इज इक्वल्स टू 65 130 195 260 एंड 325। 70 की बारी। 70 into 1 is 70, 72 जा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर आपको 70 का टेबल नहीं भी लर्न है ना तो भी आप कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 7 into 2 is equals to 14, मतलब आपको क्या करना है नंबर्स में क्या है जीरो है। ठीक है, तो जहां पे दोस्तों जीरो हटा दीजिए और इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 7 का टेबल किसको नहीं आएगा भाई, है ना। 7 2 14 और आगे बढ़ा लीजिए, अपने आप जीरो हो जाएगा। उसके बाद 17 into 3 7 3 are 21 0, 70 into 4 7 4 are 28 0, 70 into 5 7 5 are 35 and here is 0। ओके, सो ये हमारे 5 मल्टीपल्स हो गए। अब आगे हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स इज इक्वल्स टू 70 140 210 280 and 350। Okay, so question number 3 is solved. Question number 4 says which of the following numbers are even and which are odd। अब देखिए नंबर, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, कह रहा है कौन सी नंबर इवन है इसमें,
कौन से नंबर ऑड है। अब आप बोलेंगे इवन ऑड क्या होता है, ये चीज दोस्तों हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। इवन मतलब होता है दोस्तों सम संख्याएं और ऑड मतलब होता है विषम संख्याएं। इवन मतलब नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स दोस्तों जो 2 से डिविजिबल हो उन्हें ही हम इवन नंबर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे अगर कोई भी नंबर है तो डिवाइड करते 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 तो सुबह हो जाएगी, है ना, लेकिन दोस्तों आंसर नहीं आ पाएगा, फिर भी बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए दोस्तों क्या बोला है, कहा है जो नंबर्स 2 से दोस्तों डिविजिबल हो, इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, 2 की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। अगर आपको ये आती है तो आप फटाफट नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो ऑड है या फिर इवन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 59 है तो क्या ये इवन है, नो, बिकॉज ये 2 से डिविजिबल नहीं है। एक झटके में कैसे पता किया, बिकॉज हमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है। अब चलिए ये भी बता देते हैं 2 की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी होती क्या है। 2 की डिविजिबिलिटी होती है किसी भी नंबर का जो फर्स्ट डिजिट होता है, इधर वाला नहीं दोस्तों, इधर वाला राइट साइड से फर्स्ट डिजिट यानी वंस प्लेस पे जो नंबर होता है दोस्तों, या तो वो 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो। इवन नंबर क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो ये इवन नंबर हो गए, उसके लास्ट में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है बहुत बड़ा नंबर आपको दे दिया, ठीक है, इसमें बताइए भाई, तो आप 2 से करते रह जाएंगे, नहीं, वंस प्लेस पे देखिए 2 है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर इवन भी होगा, करेक्ट। सो यही लॉजिक है दोस्तों। ओके, मतलब आपको क्या करना है, कभी भी अगर नंबर फाइंड करना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसकी वंस प्लेस की डिजिट देखिए, ओके, तुरंत पता चल जाएगा। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, 32 की वंस प्लेस पे है 2। अब 2 है भाई, 2 से तो डिविजिबल होता ही है, और ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। ओके, सो देखिए 32 क्या हो जाएगा दोस्तों, इवन हो जाएगा। सो ये हो गया इवन नंबर। सेकेंड में 37 आ गया, यहाँ क्या है 7 है, 2 से क्या ये डिविजिबल है 7 नहीं, सो ये होगा ऑड। अब आप बोलेंगे दोस्तों कि हम बोल रहे हैं या तो 0 फिर कोई इवन नंबर है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, अभी तो इवन नंबर हम पढ़ ही रहे हैं, नहीं, लास्ट वाली डिजिट बस 1 देखनी होती है। तो 1 में दोस्तों हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2 का टेबल तो सबको आता है, जिसको नहीं आता है धिक्कार है भाई, है ना, तो ऑड नंबर हो गया। 50 क्या है, इवन है, वाई, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, और हमने बताया था 0 या फिर कोई इवन नंबर मतलब 2 से डिविजिबल नंबर। ओके, अब देखिए फोर्थ में 58 है, 8 है, तो ये भी इवन होगा। फिफ्थ में 69, 9 आ गया, 9 2 से डिविजिबल नहीं होता, सो ये ऑड नंबर। सिक्स्थ में 144 आ गया, कितना भी बड़ा नंबर हो देखना है कि डिजिट को है, 4 है, सो ये इवन हो जाएगा, है ना, इवन हो गया। अब सेवेंथ में 321 है, इसमें 1 देखिए ऑड हो जाएगा, क्योंकि 1 तो 2 से नहीं डिविजिबल होता ना। 8 में क्या है 253, अब इसमें जो 3 है वो क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए नंबर ऑड हो जाएगा। ओके, सो इतना सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। हम लोग दोस्तों छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं इवन एंड ऑड नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट आर प्राइम नंबर्स, गिव 10 एग्जांपल्स। क्या बोल रहा है, कह रहा है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं यही बताना है ना। और दोस्तों हमें क्या बताना है, इसके 10 एग्जांपल्स भी साथ साथ देने हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में हम कहते हैं अभाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई, मतलब दोस्तों प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों हम लेते हैं 7, ठीक है, तो 7 दोस्तों अगर हम 7 के फैक्टर्स देखें तो वो क्या है 1 है और 7 है। ओके, मतलब ये जो 7 नंबर है वो 1 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। क्या और किसी नंबर से दोस्तों 7 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। सो 7 नंबर क्या है, ये एक
प्राइम नंबर है। अब ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि हर एक नंबर प्राइम नंबर है, क्योंकि दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल हमने लिया 6 के बहुत सारे फैक्टर हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, वो खुद भी है, इतने सारे हो गए। मतलब वो नंबर दोस्तों जिनके केवल 2 फैक्टर हो, कौन कौन से, 1 और वो कोई खुद, ठीक है, वही नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अब हमने पता कर लिया प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब चलिए लिख भी देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स are numbers which has exactly 2 factors, कौन कौन से दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, 1 and itself, 1 and itself, यानी कि वो खुद नंबर। ओके, सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब एग्जाम्पल कितनी देने को कहा है, 10। ओ भाई खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे दोस्तों, प्राइम नंबर्स होते क्या है ये कैसे पता करेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अगर हमें दोस्तों पहले बोले कि नंबर की शुरुआत 1 से करते हैं, ठीक है, सो 1 के दोस्तों 2 फैक्टर होते हैं, वो तो दोस्तों 1 खुद से डिविजिबल होता है, ठीक है ना, मतलब वो 1 से डिविजिबल हो गया, और एक 1 खुद ही से डिविजिबल हो गया, तो दोस्तों वो भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। आप ये बोलेंगे है ना, 1 इज अ प्राइम नंबर, बट नहीं दोस्तों, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता है दोस्तों क्योंकि अगर इसका इटसेल्फ नंबर देखे तो 1 होगा, एंड हम यहाँ पे बता रहे थे कि ऐसे नंबर जिनका दोस्तों इटसेल्फ भी हो और 1 भी हो, तो ये दोनों सेम हो गया, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 1 जो होता है उसे प्राइम नंबर नहीं माना जाता है, मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो क्या आप 1 बताएंगे, नो, 2 बताएंगे। अब 2 देख करके तो नहीं लग रहा कि वो प्राइम है, बट है, बिकॉज इसके फैक्टर दोस्तों क्या होंगे, एक ही 2 हो गया और एक 1 हो गया, बस। इसके अलावा किसी और नंबर से 2 क्या डिविजिबल है, नहीं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे एग्जाम्पल 2, एक नंबर 2 हो गया। अब 3, हमने आपको एग्जाम्पल में बताते हुए 3 का एग्जाम्पल दिया था। 3 के भी दोस्तों बस 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 and 3। आते हैं 4 पे। 4 के तो दोस्तों 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, वो खुद भी हो गया। सो 1 है, 4 है, बट साथ ही साथ 2 भी तो है, इसलिए 4 नहीं हो सकता। 5, जी हाँ, ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसका 1 और 5, बस यही 2 फैक्टर है इसके, ठीक है, मतलब इन्हीं 2 नंबर से केवल 5 डिविजिबल है। सो हाँ, 5 दोस्तों हो जाएगा। 6 क्या 6 होगा, 6 तो नहीं होगा दोस्तों, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 है, इसमें तो बहुत सारे हो गए ना, तो 6 तो होगा ही नहीं, 6 नहीं होगा दोस्तों। अब आगे 7 देखिए, 7 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें दोस्तों 1 और 7 के अलावा इसके कोई और फैक्टर्स नहीं है। सो 7 आ गया। 8 होगा, जी बिल्कुल नहीं होगा, 8 है, 1 2 4 8, इतने सारे हैं, सो 8 नहीं होगा। 9 होगा, 9 दोस्तों आपको देख के तो लग रहा होगा जी हाँ होगा, लेकिन नहीं, बिकॉज 1 3 9, ये दोस्तों एक नंबर 3 से भी डिविजिबल होता है, इसलिए 9 नहीं हो सकता। 10 से होगा, 10 से तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 10 जो होता है ना वो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है ना। सो इस तरीके से 10 तो होगा नहीं भाई। अब आते हैं 11 पे। क्या 11 होगा, जी बिल्कुल होगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी नंबर के टेबल में 11 नहीं आता सिवाय 11 के और 1 के। सो 11 दोस्तों हम ले सकते हैं, 11 हो गया। क्या 12 होगा दोस्तों, नहीं, बिकॉज 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 6 12, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है
है ना। 6 के टेबल में आता है ना, तो बहुत सारे नंबर्स के टेबल में 12 आता है, इसलिए 12 तो वही होने का चांस ही नहीं, नो चांस। 13 होगा, 13 हो गया। 14 होगा, नहीं। 15 बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 और 5 से डिविजिबल होता है, सो 15 भी नहीं होगा। 16 नहीं। 17 होगा, बिल्कुल। 19 होगा, बिल्कुल। अब एक बार काउंट कर लेते हैं, हम तो करते ही जा रहे हैं दोस्तों, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 2 और लिखने हैं। सो एक हम क्या लिखेंगे दोस्तों, नंबर्स को आगे बढ़ाते जाते हैं। 20 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है ना, इसलिए 20 नहीं हो सकता। 21 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है ना। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, 22 की, क्या 22 से होगा, नहीं, वो 2 के टेबल में आता है। अब 2 10 20, 10 तक टेबल थोड़ी होता है, 2 से डिविजिबल है दोस्तों, है ना। सो 2 भी क्या है, उसका फैक्टर है, सो 2 नहीं होगा। ओके, अब 22 नहीं होगा, 23 होगा, बट सो इधर हो गया 23, एंड एक हमें और चाहिए, 24 होगा क्या, नहीं, बिकॉज वो 3 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, सो 24 नहीं होगा। 25 भी नहीं होगा, 5 के टेबल में आता है। 26 होगा, नहीं। 27 होगा, नहीं। 28 होगा, ये भी नहीं होगा। 29 होगा दोस्तों, है ना। सो इधर ये 29 आ जाएगा। तो क्या बोला था, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, लिख दिया। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स व्हिच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 and itself। एग्जांपल कितने बोले थे, 10 लिख दिया। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 and 29, ये क्या है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट में क्या है, 10 and 40। करना क्या है आपको दोस्तों, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, है ना, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं 10 और 40 के बीच में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको दे देगा राइट ऑल द प्राइम नंबर्स इन काउंटिंग सीरीज, नहीं भाई, क्योंकि जब नंबर्स इनफाइनाइट है दोस्तों, तो प्राइम नंबर्स भी इनफाइनाइट होंगे, है ना, इनफाइनाइट होंगे, बिल्कुल होंगे दोस्तों। अब देखिए, इसीलिए दोस्तों आपको क्या देता है, एक लिमिट देता है कि इनके बीच में आप लिखिए, ओके। या फिर आपको नंबर्स दे देता है कि इतने प्राइम नंबर्स आपको इससे भी लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे देगा, बट ऑल नहीं देगा कर दोस्तों, कभी कोई लिख ही नहीं पाएगा, है ना दोस्तों। साल बीत जाएंगे बट कोई लिख नहीं पाएगा नंबर्स को। सो 10 and 40 है, ऐसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम क्या करेंगे, 10 से लेकर के 40 तक के जितने नंबर्स हैं उनको लिख डालेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं। सो यहाँ पर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 36 37 38 39 40। सो इस तरीके से 10 से लेकर के 40 तक के सारे नंबर्स लिख लिए। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम करेंगे क्या, देखिए प्राइम नंबर्स को फाइंड करने का ना दोस्तों बहुत 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 इजी तरीका होता है। क्या इजी तरीका होता है, देखिए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पर वो ट्रिक नहीं बताने वाले, बहुत लेंथी हो जाती है दोस्तों, है ना। छोटी सी ट्रिक देखिए, यहाँ पे जितने भी इवन नंबर है सब 2 से डिविजिबल है, जितने भी इवन नंबर है सब 2 से डिविजिबल है। अब 10 12 14 10 12 14 16 18 20 ये सब इवन है, मतलब सब 2 से डिविजिबल है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 और खुद से डिविजिबल हो। सो इसलिए दोस्तों जितने भी 2 के जो मल्टीपल्स है ना, उनको हम क्या करेंगे दोस्तों, उनको हम क्रॉस कर देंगे, मतलब काट देंगे। सो देखिए 10 कट हो जाएगा, 12 14 मतलब जितने इवन नंबर है सब काट डालिए। 16 18 इवन क्या होता है हमने आपको बताया था दोस्तों, इवन नंबर मतलब होता है ऐसे नंबर्स दोस्तों जो 2 से डिविजिबल हो।
और ये कैसे फाइंड किया जाता है, इसकी जो वंस प्लेस का नंबर होता है वो दोस्तों 0 1 2 4 0 2, उसके जो वंस प्लेस का नंबर होता है वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ओके, काट के खल्लास कर डालिए दोस्तों इन सबको, है ना। तो ये सभी दोस्तों क्या है, इवन है, मतलब कि 2 के मल्टीपल्स हैं। सो हम क्या करेंगे, 2 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो इसलिए 2 के मल्टीपल्स हैं, सो इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये तो ऐसे प्राइम नंबर नहीं होने वाले। अब आगे दोस्तों जिन नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है ना उन्हें भी हटा दीजिए, क्योंकि दोस्तों रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 5 की ये कहती है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 या फिर 0 वाला कोई नंबर दिख रहा है तो काट दीजिए, ये 5 वाला नंबर है, ये भी है, उसके बाद ये भी है, बस इतने ही नंबर्स हैं। अब बाकी जो बचा इनमें भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते दोस्तों कि कंफर्म ही हो गया कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें दोस्तों हो सकता है 3 के भी मल्टीपल्स हो, करेक्ट। सो देखिए 11 क्या है, 11 दोस्तों हमारा एक प्राइम नंबर है, क्योंकि अपने अलावा केवल 1 के टेबल में आता है, ठीक है। अब 11 13 भी हो गया, 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, क्या 27 प्राइम है? नो, बिकॉज 3 9s are 27, so this is not prime। so इसीलिए हमने कहा दोस्तों एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। 29 is prime, 31 प्राइम, 33 प्राइम, सॉरी 33 दोस्तों हमारा प्राइम नहीं है, बिकॉज ये दोस्तों 3 का क्या है, मल्टीपल है। ओके, सो 33 भी नहीं होगा। 37 ये होगा, 37 दोस्तों हमारा होगा, ये प्राइम नंबर है। 39 होगा, 39 नहीं होगा बिकॉज ये 3 का मल्टीपल है। ओके, सो अब जितने नंबर्स यहाँ पे ट्रिक है, जितने नंबर ट्रिक है उनको लिख डालिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 40 are क्या हो जाएगा, 11 13 17 19 21 21 नहीं होगा दोस्तों, 21 हमारा प्राइम नहीं होगा बिकॉज ये 2 का मल्टीपल है, सो 21 नहीं होगा। 23 होगा दोस्तों, 23 आ जाएगा, मिस्टेक हो जाती है दोस्तों कभी कभी। उसके बाद 29 भी हो जाएगा, 29, देन 31 भी होगा, सो 31, उसके बाद क्या हो जाएगा 37, बस। सो इतने ही दोस्तों यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं 10 and 40 के बीच में। सो हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर सेकेंड में क्या है, 80 and 100। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सारे हम लिख लेते हैं। सो देखा दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा पूरा नंबर हमारे जादू से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे दोस्तों, 2 के सारे मल्टीपल्स काट लेंगे, मतलब इवन नंबर्स को कट कर लेंगे। सो कट कर लेते हैं। वैसे अधिकतर दोस्तों नंबर्स में क्या होते हैं, इवन नंबर्स ही ज्यादा होते हैं। अब ऐसे अधिकतर दोस्तों जब हम प्राइम नंबर देखते हैं तो उसमें इवन नंबर्स को कट करना ज्यादा इजी होता है, बिकॉज एक एक नंबर की गैप पे होते हैं इवन नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कट करना है अभी हमें, अभी नहीं, अभी हमें 5 के मल्टीपल्स भी कट करने हैं। लास्ट में 5 होना चाहिए, फिर 0 वाले तो पहले कट हो गए इवन में, है ना, तो हम बस 5 वाले वो कट करेंगे, ठीक है। तो बस 2 नंबर थे, आगे बढ़ते हैं। 81 क्या दोस्तों प्राइम है? 81 प्राइम है? नो, 81 प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। सो इसीलिए दोस्तों कहा है ना, क्रॉस चेक कर लीजिए, बिल्कुल इस पे निर्भर मत रहिए, बस वो नंबर्स को थोड़ा और इजी करने के लिए, काम करने के लिए, जो कि कंफर्म है बिल्कुल कि प्राइम नहीं हो सकते। ओके, 83 क्या 83 प्राइम है? 83 प्राइम है, बिल्कुल है, 83 प्राइम है। आगे दोस्तों अब यहाँ पे 87 हमारा प्राइम नहीं होगा बिकॉज ये 3 का मल्टीपल है। 89 होगा, बिल्कुल 89 होगा दोस्तों, ठीक है।
89 होगा, 91 होगा नहीं, बिकॉज ये 13 का मल्टीपल है, तो ये नहीं होगा। 97 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। होगा दोस्तों, 97 हमारा होगा, ठीक है, 97 प्राइम है, होगा। सो हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100 आर, क्या हो जाएगा बस 3, 83, 89 एंड 97, बस हो गया। ये 3 प्राइम नंबर्स हैं। सो सेकेंड हो गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड में 40 एंड 80। सो पहले इवन को सारे हम कट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों फास्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक दोस्तों समझ में आ गया होगा कि हमने दोस्तों कैसे यहाँ पे सब फाइन किया है। ओके, सो सब कट कर डालिए। ओके, अब 5 के मल्टीपल्स भी होंगे इसमें, वो भी कट कर लेते हैं। ये है, ये है, बस, और कोई 5 के मल्टीपल्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 41 प्राइम है, बिल्कुल है दोस्तों, ठीक है। सो ये हमारा एक हो गया नंबर। 43 है, भी है। 47 है, बिल्कुल प्राइम है। क्या 49 है दोस्तों? नहीं, 49 नहीं है, 7 का मल्टीपल है ये, 7 7 से 49, सो 49 हमारा नहीं होगा। सो कट करते हैं। 51 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 3 का मल्टीपल है। 53 होगा, हाँ होगा दोस्तों, 53 हमारा होगा, क्योंकि दोस्तों ये केवल अपने अलावा 1 से कटता है। सो 53 तो हो ही जाएगा, हम तो भूल ही गए थे। 75 नहीं होगा दोस्तों, मीन्स 57 नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, ये दोस्तों 3 का मल्टीपल है। सो ये 57 नहीं होगा, 59 होगा प्राइम, ठीक है, क्योंकि ये अपने अलावा 1 के टेबल में आता, किसी नंबर के टेबल में नहीं आता। 61 भी हो जाएगा, और 63 होगा, नहीं 63 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल हो जाता है। 67 होगा, 67 दोस्तों होगा। 69 हुआ क्या? नहीं सर, 69 नहीं होगा भाई, तो 69 नहीं है। 71 होगा, 73 होगा, 77 नहीं होगा, 79 होगा, बिल्कुल होगा। सो इस तरीके से जो जो हमने टिक किया है वो सब लिख लीजिए। सो हम लिखेंगे प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 80 आर, कौन कौन सा है? 41, 43, 47, 53, 59, 61, 63, 67, 71, 73, 79। ओके, सो इस तरीके से थर्ड हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। फोर्थ में देखिए दोस्तों क्या है, 30 एंड 14 के बीच में फाइंड करना तो बहुत इजी है। पहले 2 के मल्टीपल्स को कट कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, 31 है, बिल्कुल है। 33 है, नहीं, बिकॉज ये 3 का मल्टीपल है। 11 भी है, 11 3 is 33 एंड ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। सो हमारा 33 नहीं है। 37 है, जी बिल्कुल है, 37 है। 39 है, नहीं, ये 3 का मल्टीपल है दोस्तों, 33 से 39 है ना, 13 का भी। सो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स है, 31 37। सो हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40, between 30 and 40 are 31 and 37. 7 question says write the smallest prime number. अब देखिए क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोल रहा है। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। तो भाई दोस्तों ये तो कॉमन सेंस है, स्मॉलेस्ट भी क्या होगा? 2 ही होगा। यस, तो फर्स्ट का 2 हो गया। सेकेंड में क्या है, लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अब आप कहेंगे ऑल इवन प्राइम नंबर, अरे चिंता मत करिए दोस्तों, हम आपको बता दें दोस्तों कि प्राइम नंबर्स में बहुत ही गजब का फैक्ट है। क्या है? प्राइम नंबर्स में दोस्तों चाहे आप कितने भी प्राइम नंबर ले लीजिए दोस्तों, किसी भी प्राइम नंबर में 2 के अलावा, मतलब कि दोस्तों 2 के अलावा पूरी प्राइम नंबर की सीरीज में 2 के अलावा और कोई
कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। अगर दोस्तों आपको पता है ऐसा प्राइम नंबर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको तो मैथमेटिशियन बना जाएगा भाई। ठीक है, सेकंड में देखिए, सेकंड में आंसर क्या होगा 2 ही होगा, यानी कि एक ही वो नंबर है दोस्तों जो कि इवन प्राइम है, भले ही आपको ऑल दिया है कंफ्यूज करने के लिए। थर्ड में क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ऑड यहाँ पूछ लिया, ऑड क्या हो जाएगा 3, बिकॉज 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3 एंड 3 ही हमारा ऑड होगा। सो 3 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, थर्ड का आंसर थर्ड। ठीक है, 3 का आंसर 3। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 सेज फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, मतलब इनमें से कौन कौन से नंबर्स प्राइम है। सो फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है 87। अब देखिए 87 जो है वो 3 का मल्टीपल है। कैसे पता किया, हमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आती है। 3 की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ये होती है कि नंबर्स का जो सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 8 + 7 = 15 और 15 3 का मल्टीपल है ही, तो मतलब ये नंबर भी 3 का मल्टीपल होगा। ओके, ये 3 की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी होगी, मतलब ये 87 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। सेकंड में 89 दोस्तों हमारा प्राइम नंबर है। व्हाई, क्योंकि ये खुद 1 से डिविजिबल है और 89 से डिविजिबल है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब क्या है 63 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 6 + 3 = 9 एंड 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3। अब क्या 91 है, नो, क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो 91 है वो 13 का मल्टीपल है, 13 के टेबल में 91 आता है, इसलिए बस ये एक नंबर है 89 जो कि क्या है, प्राइम है, और बाकी ये तीनों 87, 91, 63 प्राइम नहीं है। सो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 होता है सॉल्व। क्या है, कौन सा इसमें से प्राइम नंबर है, दैट इज 89। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर 89 is a prime number. Okay. Question number 9 says, make a list of 7 consecutive numbers, none of which is prime। मतलब आपको 7 consecutive numbers को लिखना है, उनकी लिस्ट तैयार करनी है, बट उनमें से एक भी नंबर प्राइम नहीं होना चाहिए। अभी तक दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि consecutive numbers क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि 1 है, 1 के बाद क्या आता है 1 के बाद आप सबको पता है 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इसके बाद 4 आता है, देन 5, देन 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है। मतलब जो नंबर एक सीरीज में लगातार चलते रहते हैं दोस्तों, उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। जरूरी नहीं दोस्तों नंबर 1 से स्टार्ट हो, नहीं, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, बस वो दोस्तों अपनी सीरीज यानी कि बिल्कुल लगातार होना चाहिए। अगर हम ये लिखें दोस्तों और ये लिखें तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। अगर मान लिया हम लिखते हैं 30, 33 एंड 34, तो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, नहीं, बिकॉज 30 के बाद 33 नहीं आता, 30 के बाद 31 आता है, 32 आता है, मतलब कि नंबर्स बिल्कुल क्या होने चाहिए, बिल्कुल क्रम में होने चाहिए अपने। ठीक है, लगातार नंबर्स होने चाहिए। तो हमें ऐसे ही दोस्तों 7 नंबर्स लिख रहे हैं, बट एक कंडीशन है इसमें कि उन 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में से एक भी नंबर प्राइम नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब कि ऐसा नंबर जिसके दोस्तों केवल 2 फैक्टर हो। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपके पास 6 है, वो 2 हो गया, 3 हो गया, 2 फैक्टर नहीं। नंबर ऐसा होना चाहिए दोस्तों जिसके केवल 2 फैक्टर कौन कौन से हो, एक 1 हो और एक वो नंबर खुद हो, बस, इसके अलावा उसके और कोई फैक्टर ना हो, वही नंबर प्राइम नंबर होता है। तो ऐसा कोई नंबर उन 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में नहीं होने चाहिए। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का है, आपको दोस्तों याद दिला दें, जब हमने कौन सा क्वेश्चन किया था दोस्तों, जब हमने क्वेश्चन किया था 6 क्वेश्चन दोस्तों आपने देखा है हमारा। अगर दोस्तों नहीं देखा है तो देख लीजिए, है ना, क्योंकि 6 क्वेश्चन देखा होगा तो ये आसानी से आ जाएगा। देखिए 6 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 में क्या था, क्वेश्चन क्या था पहले देखिए, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। अब इसमें सेकेंड पार्ट में था 80 एंड 100, 80 एंड 100 तक के सारे हमने नंबर्स लिखे थे। ओके,
उसमें तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद होगा कि उसमें बहुत कम ही प्राइम नंबर्स निकले थे। सो चलिए उसे हम फिर से रिपीट करते हैं, है ना। इसीलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पहले के बेस बना करके देता है ताकि आप आसानी से कर सकें। तो देखिए दोस्तों उसमें बहुत कम प्राइम नंबर निकले थे, कौन कौन से निकले थे याद भी नहीं है और कितने निकले नहीं याद है। सो एक बार लिख लेते हैं। ओके 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। देखिए दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 100 तक भी प्राइम नंबर आप निकाल सकते हैं। बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग पर जोर डालना होगा। ओके क्वेश्चंस दोस्तों कोई भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका बेस कंसेप्ट पहले के क्वेश्चन से ही उठा कर दिया होता है। 87, 88, 89 and 90, then 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100। सो ये 80 to 100 के नंबर्स हो गए। इसमें क्या फाइंड करना है, प्राइम। अब देखिए प्राइम हमें क्वेश्चन फाइंड करने को नहीं बोला, क्वेश्चन में जो फाइंड करने का है उसे फाइंड करने के लिए ये फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 के जो भी मल्टीपल होंगे सब कट कर लेंगे, क्योंकि वो तो प्राइम हो ही नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। अब आगे दोस्तों हम 5 के भी मल्टीपल्स कट कर लेंगे। ओके सो 5 का एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, बस और कोई नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बारी आती है प्राइम नंबर्स की। तो देखिए क्या 81 प्राइम नंबर है दोस्तों, नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जो नंबर है ना वो 3 का मल्टीपल है, सो इसलिए ये नहीं होगा। 83 होगा, 83 होगा दोस्तों, बिल्कुल 83 हमारा प्राइम नंबर होगा। 87 देखिए क्या 87 प्राइम नंबर होगा दोस्तों, नहीं होगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है ना। 89 होगा, 89 होगा दोस्तों, 89 भी दोस्तों होगा। अब आगे दोस्तों 93 प्राइम नंबर होगा, 93 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ये हमारा किसका मल्टीपल है, 3 का। 97 दोस्तों हमारा प्राइम नंबर होगा, बट 99 नहीं होगा, ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है अब आगे देखिए इसमें हमें 3 प्राइम नंबर्स मिले। ओके अब यहाँ पर ऐसा नहीं है आप इन तीनों को लिख दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिसमें से एक भी प्राइम नहीं होना चाहिए। सो हम इसमें क्या ढूंढेंगे, कंपोजिट नंबर्स ढूंढेंगे। कंपोजिट क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम 90 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 5 है, 7 ढूंढना है ना। 90 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट 7 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है दोस्तों, बिल्कुल लगातार नंबर सारे जिन एक भी प्राइम नहीं है। ठीक है तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर्स में 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96। ओके क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। मतलब कि कोई भी काउंटिंग नंबर दोस्तों उसके कोई फैक्टर नहीं होते। अब देखिए दोस्तों काउंटिंग नंबर तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, क्यों काउंट करने के लिए दोस्तों कितने भी नंबर्स का यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल दोस्तों काउंटिंग में नंबर लिया हमने 4, तो यहाँ क्या बोल रहा है, क्या है किसी भी काउंटिंग नंबर का, जरूरी नहीं यही है, किसी भी काउंटिंग नंबर कोई फैक्टर नहीं होता। ये कौन सी बात हुई भाई, 4 के दोस्तों फैक्टर तो होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, ये खुद हो गया, 6 भी काउंटिंग नंबर है। मतलब कोई भी नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, इतने सारे फैक्टर आ रहे हैं और यहाँ बोल रहा है उसके कोई फैक्टर नहीं होते। तो ये क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा, नो। ओके सेकेंड में क्या है, फाइंड ऑल दी नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। अब देखिए प्राइम नंबर में क्या होता है, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और वो खुद। बट कह रहा है आप ऐसे पूरे नंबर बताइए जिनके केवल 1 फैक्टर हो। ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है सिवाय 1 के, क्योंकि दोस्तों 1 का बस एक फैक्टर होता है, 1 वो होता है खुद ही। ठीक है 1 ही होता है। बाकी सभी नंबर्स में दोस्तों अगर हम प्राइम नंबर की बात कर लें तो उसमें भी 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, तो क्या होगा, 1 ही होगा। थर्ड में देखिए
फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। मतलब दोस्तों आपको 1 से लेकर के 100 तक के बीच के वो सारे प्राइम नंबर्स बताने हैं जिसके दोस्तों नहीं, अब दोस्तों 1 से लेकर के 100 के तक के आपको वो सारे नंबर्स बताने हैं दोस्तों जिनके कितने फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, बिल्कुल एग्जैक्टली 3 फैक्टर हो, वो सारे नंबर्स आपको बतानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सो देखिए दोस्तों बहुत इजी वे है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 से लेके 100 तक के जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनमें प्राइम नंबर देख लेना है। आप प्राइम नंबर कैसे देखेंगे, बहुत इजी है दोस्तों। मतलब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए प्राइम नंबर्स का 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप क्या करना है, 1 से लेके 100 तक फाइंड करना है तो उतना बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। सो 2 के मल्टीपल कट कर लीजिए, फिर आप 5 के मल्टीपल भी कट कर लीजिए, 3 के मल्टीपल्स कट कर लीजिए, ठीक है, 10 के मल्टीपल्स कट कर लीजिए। इस तरीके से जो नंबर्स की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको आती है उनके मल्टीपल्स आप कट कर लीजिए और फिर दोस्तों जो बचा है उसे क्रॉस चेक एक बार कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम फर्स्ट प्राइम नंबर देखें तो वो 2 होता है, करेक्ट। देखिए अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को दोस्तों देखें ना, किसी भी प्राइम नंबर को, तो उसके तो केवल 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ बोला है 3 फैक्टर होने चाहिए। 3 फैक्टर किस में होंगे, कंपोजिट नंबर में होंगे, राइट। सो 1 तो कुछ नहीं होता, 1 को हटाते हैं। 2 3 प्राइम है। 4 पे देखिए, 4 में दोस्तों देखिए 4 के कितने फैक्टर है, 4 के कितने फैक्टर है, एक दोस्तों 1 हो गया, 2 हो गया, 4, या 4 के दोस्तों 3 फैक्टर है। मतलब कि हमें एक नंबर मिल चुका है, क्या है, 4 है। ओके, अब 5 क्या है, प्राइम है। 6 के अगर हम फैक्टर देखें दोस्तों तो 6 में क्या होगा, 6 में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसे करके 100 तक देखेंगे, नहीं दोस्तों आप देखते जाइए, ठीक है। इस तरीके से तो सुबह हो जाएगी बट अभी आंसर नहीं आएगा आपका। 7 प्राइम हो गया। 8 अगर देखें दोस्तों, सो जो 8 है उसके कितने फैक्टर है, 2 4, मतलब कई सारे हो जाएंगे, है ना। 8 हटाते हैं, 8 को हटाते हैं, 6 भी हटाते हैं। अब आगे दोस्तों, आगे अगर हम किसकी बात करें, अगर हम 9 की बात करें, ठीक है, 9, ठीक है, तो 9 जो है वो तो कंपोजिट नंबर है। तो 9 में देखिए, 9 में एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक वो खुद हो गया। सो बिल्कुल इसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर है, एक नंबर हमें मिल गया 9। ओके, अब यहाँ पर एक चीज दोस्तों क्या है, एक चीज दोस्तों यहाँ पर आगे अगर हम देखेंगे तो उसमें 10 के भी बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे। 12 अगर देखें तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे भाई, 3 4, ठीक है, 2 6, बहुत सारे हो जाएंगे। 14 के भी हो जाएंगे, है ना। उसके बाद आते हैं 16 पे, 16 के बहुत सारे हो जाएंगे। 18 के भी हो जाएंगे, 3 का मल्टीपल हो गया। उसके बाद और सारे नंबर्स का मल्टीपल हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया, फिर 1 का खुद का, है ना, 4 हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। सिमिलरली दोस्तों अगर हम आगे आते हैं कितने पर, 20 पर, उसके भी ज्यादा हो जाएंगे। 10 से हो गया, 2 से हो गया, खुद से हो गया, 1 से हो गया। 22 में भी 11 से हो गया, 2 से हो गया, है ना। आते हैं 24 पे सीधे, तो 24 पे क्या होगा दोस्तों, इसके भी ज्यादा हो जाएंगे। सीधे सीधे आ गए 25 पे। तो 25 पे देखिए दोस्तों, जो नंबर है हमारे पास 25, इसमें 3 फैक्टर है, 1 5, ये खुद 25, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है और किसी से डिविजिबल नहीं है। सो एक नंबर हो गया 25। अब देखिए दोस्तों आगे आप नहीं जाइए, एक चीज आपने नोटिस की होगी दोस्तों, 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है। ओके, सो 2 का अगर हम 2 में ही मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या था, 4। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 3 3 जा 9, सेकेंड नंबर क्या मिला, 9। उसके बाद 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 5 5 5 जा 25, नेक्स्ट नंबर क्या मिला, 25। समझ आई लॉजिक, यही करेंगे अब आगे अगर हम 5 के बाद प्राइम नंबर देखें तो दैट इज 7। तो देखिए दोस्तों 7 में क्या होगा, 7 7 जा
49, मतलब जो नंबर होगा हमारा वो 49 होगा। अगर आप देखें तो 49 के 3 फैक्टर ही होते हैं। और दोस्तों अगर आप 7 के आगे जाएंगे तो आपको 11 मिलेगा। 11 में के दोस्तों अगर 11 का मल्टीप्लाई करें तो 121 हो जाएगा, वो 100 के ऊपर चला जाएगा। तो मतलब हम 100 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो बस इतने ही नंबर्स हैं दोस्तों 1 से लेकर के 100 तक। बस ये 4 नंबर है जिनके 3 फैक्टर है। जान करके हैरानी हुई है ना दोस्तों? बस ये 4 नंबर है दोस्तों जिनके कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर है। सो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 9, 25। तो हर चीज को फाइंड करने की दोस्तों एक लॉजिक होती है ना। 1 से लेकर 100 तक आप ऐसे थोड़ी करते रहेंगे। ओके, सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है सॉल्व। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? अब क्या बोला है? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? क्या ना कंपोजिट नंबर भी ऑड, मतलब क्या एक कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? आगे इफ यस, मतलब कि अगर आपका आंसर हाँ है तो राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो आपको सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर लिखना है, ठीक है? अगर आपका आंसर यस है तो, अगर नो होगा तो हम सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट लेंगे कहां से? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। क्या बोला है? व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर में क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर हो, 1 और वो खुद। कंपोजिट में जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, वही कंपोजिट होते हैं। मतलब खुद और 1 के अलावा भी उसके अदर फैक्टर्स हो, उन्हें ही कंपोजिट कहा जाता है। सो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट numbers which have more than 2 factors। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स, यहाँ पे आप लिखिए दोस्तों कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स, हम लिखना भूल गए दोस्तों। Composite numbers are numbers which have more than 2 factor। ओके, अब आगे देखिए, ये composite number definition हो गई। क्या होते हैं? Can a composite number be odd? Yes। कैसे दोस्तों? देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में देखें 9, so 9 is a also composite number। ठीक है, 9 क्या है? कंपोजिट नंबर भी है ना, और ऑड नंबर भी है कि नहीं? 9 ऑड भी है, कंपोजिट भी है। तो यही बोला है, क्या एक कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, आपके सामने है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कैन बी ऑल्सो अ ऑड नंबर। ठीक है, आगे राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, वो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 9 के पहले कोई भी ऐसा ऑड कंपोजिट नंबर नहीं आता है। अगर हम देखिए 4 क्या है? इवन है, फिर 6 भी इवन है, 8 भी इवन है, सो 9 ही ऑड कंपोजिट है। सो हमारा आंसर क्या होगा? द स्मॉलेस्ट odd composite number is 9। Question number 12 says what are twin primes? मतलब कि twin primes क्या होते हैं? ठीक है, इसकी definition लिखनी है। Write all the pairs of twin primes between 50 and 100। मतलब 50 से लेकर के 100 तक के बीच के जितने भी twin prime numbers हैं, मतलब जितने भी twin primes हैं, उन सब को आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले ट्विन प्राइम की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्विन प्राइम्स। क्या होते हैं ट्विन प्राइम्स? 2 consecutive odd प्राइम नंबर्स। ये चीज दोस्तों हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। ठीक है, ये चीज दोस्तों हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। 2 consecutive odd prime numbers are
known as twin primes. ओके, सो इस तरीके से ट्विन प्राइम की डेफिनेशन हो गई। अब 50 से लेकर 100 तक के पूरे नंबर लिखते हैं, तभी उसमें से प्राइम फाइंड कर पाएंगे, मतलब ट्विन प्राइम फाइंड कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर बताएं ट्विन प्राइम होता क्या है, डेफिनेशन तो लिख ली। देखिए क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव आप सब जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये सब कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो नंबर लगातार है। बट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब होता है ऑड नंबर्स लगातार आते हैं, जैसे कि 1 1 3 5 7। अब 1 के बाद 1 क्या एक ऑड नंबर है, इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 3 आता है। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5 आता है। तो मतलब कि नंबर्स लगातार आ रहे हैं, बट वो ऑड नंबर्स लगातार आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। यही हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी कह सकते हैं, जिसमें 2 4 6 8 आएगा, है ना। तो देखिए इस तरीके से हमारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, ट्विन प्राइम्स हो जाते हैं। तो दोस्तों वो ऑड भी होंगे, प्राइम भी होंगे, ऐसे दो नंबर्स लिखे जाते हैं, ठीक है, वो ये ट्विन प्राइम कहलाते हैं। सो पहले 50 से लेके 100 तक पूरे नंबर लिख लेते हैं हम लोग। 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 then 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ओके। उसके बाद 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 उसके बाद 98 99 देन 100। ओके, सबसे पहले प्राइम्स को अलग कर लेते हैं, तो कंपोजिट को कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 के सभी मल्टीपल्स कट कर लेते हैं। 2 के जितने भी इवन नंबर है सभी क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, है ना। ये नंबर दोस्तों नहीं कट होगा बिकॉज ये 2 का मल्टीपल नहीं है 75। फिर भी सर 5 का मल्टीपल है ना, फिर भी 5 का मल्टीपल है। उसके बाद 8 ये सब कट हो गया। फिर ये और ये, ठीक है, ये सब 2 के मल्टीपल्स कट हो गए। ये 5 का मल्टीपल ये भी कट हो जाएगा। अब हम आगे जितने 5 के मल्टीपल्स बचे हैं उनको कट करेंगे। अब तो ये हो गया, उसके बाद ये तो कट ही हो चुका है, फिर ये भी 5 का मल्टीपल है, ये हो गया, और बस अब कोई 5 के मल्टीपल्स नहीं है। ओके, अब आगे हम दोस्तों क्या करेंगे, अब आगे हम 3 के मल्टीपल्स भी कट करेंगे। ये 3 का मल्टीपल है, 53 छोड़ देते हैं, 3 का नहीं है, ठीक है। 7 + 5 12 होता है, सो ये भी 3 का है, ठीक है। उसके बाद 9 + 5 14, ये 3 का नहीं है। 6 + 1 7, ये भी नहीं है। 6 + 3 9, ये है। उसके बाद 7 + 6 is 13, ये नहीं है। 9 + 6 is 15, ये दोस्तों 3 का मल्टीपल है। 7 + 1 is 8, 7 + 3 is 10, 7 + 7 is 14, 9 + 7 is 16, 8 + 1 is 9, this is the multiple of 3, 8 + 3 is 11, उसके बाद 8 + 7 is 15, 9 + 8 is 17, 9 + 1 is 10, बट ये 13 का मल्टीपल है। ओके, 9 + 3 is 12, 3 का मल्टीपल। 9 + 7 is 16, ठीक है। सो 3 6 क्या होता है, 3 6 18 होता है। सो मतलब कि ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे 19 9, ये 3 का मल्टीपल है। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों क्या बोला है यहाँ पे, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर होते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 53 के बाद अगर हम और लेते हैं तो 55 होना चाहिए ना, बट 55 तो ऑलरेडी क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर नहीं है, है ना।
सो इसलिए दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकते। अब 59 देखते हैं, 59 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 61 आता है। तो क्या 59 और 61 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं? देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हाँ दोस्तों 59 और 61 क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर है और ऑड भी है, तो इसलिए ये ट्विन प्राइम हो जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए ऑड है, ऐसे नहीं यहाँ उठा के यहाँ कर दिया, नहीं, वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों हो गए। अब आगे 67 के बाद 69 होना चाहिए, नहीं होगा। 71 के बाद 73 होना चाहिए। क्या 71 और 73 दोनों प्राइम है? बिल्कुल है। सो एक ये मिल गया। अब आगे 77, 79 ये दोनों जो नंबर्स है ना दोस्तों, बट दोस्तों 79 हमारा प्राइम है, ठीक है। तो बस एक प्राइम होगा तो उससे क्या होगा, ओके। आगे देखिए 83 नहीं होगा, 89 नहीं होगा, 97 नहीं होगा। सो मतलब यहाँ पे हमें बस दो पेयर मिले, एक 59, 61, दूसरा 71, 73, यही दोनों पेयर मिले, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है, ट्विन प्राइम है, बिकॉज ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम है, तो इसलिए 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, ट्विन प्राइम है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, सॉल्व होता है। 50 से लेकर के 100 तक के बीच में 2 प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सेज व्हाट आर को-प्राइम्स, मतलब को-प्राइम्स क्या होते हैं। इसके पहले हमने ट्विन प्राइम्स देखा, अब हम को-प्राइम्स देखेंगे क्या होते हैं, लिखना है। गिव एग्जांपल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को-प्राइम। अब आपको को-प्राइम के 5 पेयर्स लिखने हैं, 5 एग्जांपल देने हैं। आर को-प्राइम ऑलवेज प्राइम, मतलब कि क्या दोस्तों को-प्राइम हमेशा प्राइम ही होते हैं। इफ नो, मतलब अगर आपका आंसर नहीं है, इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जांपल, तो उसे एक एग्जांपल के द्वारा दिखाइए, दर्शाइए कैसे में नहीं होगा, है ना, समझाइए दोस्तों, एक्सप्लेन कीजिए। सो यहाँ पर हम सबसे पहले को-प्राइम की क्या होता है ये पूछा है, तो को-प्राइम की क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो लिखेंगे हम 2 numbers are said to be co-primes. Numbers are said to be co-primes if they do not have any common factor, any कॉमन, ये सब दोस्तों हम आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। को-प्राइम दोस्तों मतलब कि दो नंबर्स को को-प्राइम तभी कहा जाता है दोस्तों जब उन दोनों के फैक्टर हम देखें और उन दोनों के फैक्टर में 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 5 and 6, ओके, 5 के फैक्टर 1 हो गया, 5 हो गया, 6 के फैक्टर 1 2 3 6 हो गया, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है सिवाय 1 के? नहीं। सो दीज आर दी को-प्राइम। अगर यहाँ पर हम ले लें फॉर एग्जाम्पल क्या ले लें दोस्तों, अगर हम ले लेते हैं, हाँ अगर हम ले लें 9 और क्या ले लें 3 के फैक्टर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 के 1 हो गए, 3 हो गए, 9 हो गया। सो 3 इसमें कॉमन आ गया, साथ साथ 1 तो है ही। सो इसमें क्या है दोस्तों 3 भी कॉमन आ गया, तो ये को-प्राइम नहीं है। तो मतलब दो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर में बस 1 कॉमन हो और कोई दूसरा नंबर कॉमन ना हो वही को-प्राइम कहलाते हैं। अब आपको क्या लिखने हैं, 5 एग्जांपल्स भी लिखने हैं। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे 2, 3y, 2 के फैक्टर 1 2, 3 के फैक्टर 1 2, कॉमन इज 1, ओके, सिंपल हो गया। नेक्स्ट 3 4 हो जाएगा, इसमें वही सेम चीज 4 5 भी हो जाएगा। अब ऐसे लाइन से ना लिखिए दोस्तों, आप कुछ दूसरा लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 7 9 हो गया, है ना, 7 9 हो गया, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, 4 हो गए। सिमिलरली हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 11 and 13, these are the co-primes because 11 के अगर हम फैक्टर देखें so 1 and 11 is a prime and 13 के देखें 13 is also prime, okay, so बस 1 ही कॉमन होगा। अब देखिए आर को-प्राइम ऑलवेज प्राइम, क्या दोस्तों कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी को-प्राइम नंबर में जो नंबर्स लिए जाते हैं दो, वो दोस्तों हमेशा प्राइम ही होंगे, ये जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है
4 5 देखिए 5 तो प्राइम है बट 4 प्राइम नहीं है। 3 4 में देखिए 3 प्राइम है बट 4 प्राइम नहीं है। अगर हम लेते हैं 9 और 10, ये दोनों क्या है, को प्राइम्स है। इसमें ना तो 9 प्राइम है ना तो 10 प्राइम है, दोनों में से कोई प्राइम नहीं है बट फिर भी को प्राइम्स है, तो इसका मतलब नो, ऐसा जरूरी दोस्तों नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जांपल। सो आप इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 9 10 या फिर 6 7। ठीक है, 7 प्राइम है बट 6 प्राइम नहीं है। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, इनमें दोनों प्राइम है ना, तो इससे समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सेज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। है पहले नहीं पढ़ा, ये क्या है, बहुत इजी है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर ले, जैसे कि 10, क्या लिया मैंने लिया 10। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं वही आपको करना है। मतलब दोस्तों इसको आपको एडिशन के फॉर्म में लिखना है, बट वो दोस्तों जो नंबर्स को आप ऐड करेंगे ना, उनको ऐड करने पे ये आना चाहिए, बट वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, ऑड प्राइम होने चाहिए। दोस्तों जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, सब ऑड ही होते, कोई इवन नहीं होता, सिवाय 2 के। 2 ही एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन है। बाकी सब प्राइम नंबर ऑड है और कोई इवन नहीं है। सो 10 देखिए, 10 क्या है दोस्तों, 10 में अगर हम करेंगे तो इसको हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, मतलब इसको एडिशन की फॉर्म में लिखना है। ये दो नंबर्स प्राइम होने चाहिए। सो हम क्या लिख सकते हैं, हम 7 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 7 is prime, 3 is also prime. Okay, 7 plus 3 is 10. इसी तरीके से आपको ये सारे नंबर्स लिखने हैं। Got it? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर क्या है, 36। अब देखिए 36 नंबर है, तो नंबर है हमारे पास 36। इसका कैसे फाइंड किया जाए दोस्तों, एक काम करते हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑड नंबर लिखते हैं। जैसे कि दोस्तों बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, 36 है ना, तो बड़ा नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया दोस्तों 17। 17 इज ऑड नंबर, या फिर हम क्या ले लेते हैं, 23 लेते हैं। 23 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। ओके, 23 ऑड नंबर है। इसमें क्या ऐड करें, 36 आ जाए। तो देखिए दोस्तों इसमें हम ऐड करेंगे 3 एंड इधर 1, 30। तो नंबर क्या आया दोस्तों, नंबर इधर ऑड है। अब देखिए जरूरी नहीं है जो हम ले रहे हैं वो आप भी लीजिए, जो आंसर शीट में वही आपका भी आना जरूरी है, नहीं। देखिए क्या बोला है, 2 और प्राइम होने चाहिए, मतलब प्राइम होने चाहिए, 2 नंबर और प्राइम होने चाहिए। सो कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तभी आपका 36 आएगा, और किसी दूसरे नंबर को ऐड करिए तो भी आपका 36 ही आ सकता है ना। तो ये 2 नंबर मुझे तो मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं 42। 42 में देखिए 42 में सबसे पहले दोस्तों इसमें हम लेते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, हाँ, जैसे कि दोस्तों हमने ले लिया 31। 31 इज प्राइम, एंड अब मैं इसके साथ क्या ऐड करूं कि 42 आ जाए। सो इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 11। सो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा नंबर आ गया। ये दोनों क्या है, प्राइम, इनको ऐड करने पे क्या आएगा, 42 आएगा। ओके, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे देखिए सेकेंड, 84। इसमें क्या ऐड करूं, 84 है तो थोड़ा बड़ा प्राइम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया 79 इज ऑल्सो प्राइम। इसमें अगर दोस्तों हम क्या ऐड करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 84 आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों 14 में से 9 माइनस कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 5। सो 5 हो गया। 7 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, मतलब 79 प्लस 5 आ जाएगा, यानी कि ये 2 नंबर्स हो गए। ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकते, छोटा बड़ा कुछ भी, ठीक है, चलेगा। सो ये नंबर हमारा हो गया 79 प्लस 5, क्योंकि 5 क्या है, प्राइम है, 79 भी प्राइम है। फोर्थ में देखिए 98 है, तो 98 में कैसे करेंगे, 98 तो उसको बड़ा नंबर है। सो हम 89 ले लेते हैं, दिस इज ऑल्सो प्राइम। सो 89 हो गया। अब इसमें क्या ऐड करें, 98 हो जाए। देखिए 18 में से 9 माइनस करेंगे, सो क्या आ जाएगा, 9। उसके बाद 9 में से मतलब 8 में से 8 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा।
सो क्या आ गया 9 आ गया। 9 दोस्तों हमारे पास प्राइम नहीं है, सो हम ये नहीं लेंगे, कुछ दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे 79 लेते हैं। अब 79 में क्या ऐड करेंगे, क्या आ जाए 98 आ जाए। 18 में से क्या माइनस करेंगे 9 माइनस कर लेंगे, सो 9 आ जाएगा। इधर हो गया 9, इसने इसको एक बार दिया था तो ये 8 हो गया, 8 में 7 जाएगा 1, सो किधर आ गया, इधर आ गया 19 है। 19 इज प्राइम। सो इस तरीके से यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सेज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था, जो भी नंबर आपको दिए हुए थे उन्हें आपको दो नंबर्स के सम में तोड़ करके लिखना था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर है 10, सो 10 को हम कैसे लिखेंगे, 7 प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। मतलब दो नंबर्स के सम के रूप में आपको उसे तोड़ के लिखना था, बट वो दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, ओके। अब देखिए, ठीक है भाई, इसमें क्या करना है कि आपको उस नंबर को, उसी नंबर नहीं जो भी नंबर दिए उन्हें आपको अब 3 नंबर्स में तोड़ के लिखना है। अब मान लिया वही सेम नंबर ले लेते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। एक नंबर हो गया हमारे पास 5 इज आल्सो प्राइम, ओके। दूसरा नंबर हो गया हमारे पास 2, दूसरा नंबर हो गया 2, ठीक है। 5 प्लस 2 क्या हो गया 7, प्लस तीसरा नंबर हो गया 3। इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा। तो उसी नंबर को आपको 3 पार्ट्स में लिखना है। चलिए लिखते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे जिसमें है 31। 31 को कैसे किया जाए, देखिए 31 के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, कुछ इसके आसपास का नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 12, बट इतना बड़ा नंबर नहीं, तोड़ के 12 को भी लिखते हैं। 12 को तोड़कर लिखेंगे तो हम इसको 7 प्लस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों 7 प्लस 5 इज 12। अब आगे 31 में मतलब कि 12 में हम क्या ऐड करें कि वो 31 हो जाए, इसके 31 में से 12 को माइनस कर देंगे। सो जब हम 31 में से 12 को माइनस करेंगे, 11 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, 2 में से 1 जाएगा 1, क्या आया 19 आया। 19 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये तीन हमें ऐसे नंबर्स मिल गए जिनका सम है 31 और ये तीनों ही नंबर क्या है, प्राइम। तो इस तरीके से ये हमारा नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में क्या है 35। 35 को कैसे लिखेंगे, 35 के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर क्या लिया 13 ले लिया, प्राइम होता है। दूसरा नंबर 5 ले लिया, 13 प्लस 5 18 हो गया। अब 35 में से मतलब कि अब 18 में क्या ऐड करें कि 35 आ जाए, सो माइनस कर लेंगे। सो 15 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 और इधर 2 में से बन गया 1, 17। 17 क्या है, प्राइम है। सो इस तरीके से 3 नंबर हो गए जो कि प्राइम है, इनका सम है 35, ओके। अब आगे क्या है 49 है। 49 को कैसे किया जाएगा, 49 कैसे करेंगे, देखिए मान लिया हमने एक नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे क्योंकि 49 भी बड़ा है। बड़े नंबर में दोस्तों जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया 8 ले लिया, बट 8 तो दोस्तों प्राइम है नहीं, सो 8 को तोड़कर लिखते हैं। जैसे 5 प्लस 3 हो गया, प्लस अब देखिए दोस्तों 49 में से 8 माइनस होगा तो 41 आ जाएगा और 41 क्या है, प्राइम है। सो इस तरीके से 3 नंबर्स आ गए, ओके। अब फोर्थ में क्या है 63 है। 63 ये हमारा फोर्थ का, थर्ड का, सेकेंड का, फर्स्ट का। सो 63 को कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए अब 63 के आसपास कौन सा प्राइम नंबर हमें मिल रहा है। सो जैसे दोस्तों हमने नंबर क्या लिया 13 प्राइम है, प्लस 7, 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 प्लस 7 हो जाएगा 20। एंड 63 में से अगर हम 20 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा, और 43 हमारा क्या है, प्राइम है। तो इस तरीके से 3 नंबर्स हो गए दोस्तों जिनका सम क्या आ जाएगा 63 और तीनों क्या है, प्राइम है। तो यही करना था हमें इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 15 होता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 सेज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। मतलब अब इसके पहले क्वेश्चन में आपको नंबर्स को दोस्तों 3 प्राइम नंबर्स से तोड़ करके ऐड के रूप में लिखना था। उसके पहले क्वेश्चन में 2 नंबर्स को, इस क्वेश्चन में ट्विन प्राइम्स लिखा है। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, 2
consecutive odd prime numbers are called twin primes. ओके, सो उन्हीं के रूप में आपको लिखना है. देखिए बहुत इजी है दोस्तों. इसके लिए क्या है ना कि भी आप 1 से लेकर के 100 तक के ट्विन प्राइम नंबर्स तो आपको याद नहीं होंगे. तो क्या करिए दोस्तों, आप ऐसे चार्ट बना करके, इतना टाइम तो है नहीं ना दोस्तों कि हम निकाल सकें. सो इसलिए आपको कुछ ट्विन प्राइम्स जो है ना वो लर्न होने चाहिए. तो देखिए दोस्तों 36 है तो कुछ ट्विन प्राइम्स यहाँ पे हम लिख देते हैं. जैसे कि दोस्तों हमारे हिसाब से ट्विन प्राइम में क्या हो जाएगा, 2 and 5. देखिए 2 और नंबर होने चाहिए दोस्तों. एक नंबर है 5 and 7. जितने दोस्तों आसपास के नंबर है ना उन पे जरा गौर फरमा लेते हैं. सो 5 and 7 एक नंबर है. ओके, उसके बाद नंबर क्या हो जाएगा, 11 and 13. ओके, 11 and 13. उसके बाद प्राइम नंबर में क्या हो जाएगा, 17 and 19. बिल्कुल 17 and 19. एंड देन द नंबर इज 27 और 29 का तो कोई नाम ही निशान नहीं है दोस्तों. सो अब आते हैं इसी 30 की सीरीज में. सो 29 and 31 एक हमारा ट्विन प्राइम नंबर है. ओके, अब उसके बाद 31 के बाद क्या प्राइम नंबर आएगा हमारे पास, देखिए दोस्तों 31 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर आ जाएगा 37. ओ बहुत दूर है दोस्तों 37. अब 41 के बाद 43 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा. जी बिल्कुल 41 के बाद 43 प्राइम नंबर हो गया है ना, ट्विन प्राइम्स हो गए. अब आगे 46, 47, 48 नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा. अगर हम 51 और 53 देखें तो इसमें भी नहीं हो पाएगा. 51 हमारा प्राइम नहीं है. उसके बाद 53 और 55 इसमें भी प्राइम नहीं हो पाएगा. और उसके बाद क्या हो जाएगा, 57, 59 नहीं. हाँ, बट 59 और 61 होगा. सो 59 और 61. ओके, सो बस इतना ही रहने देते हैं. आगे कितनी दूर जाएंगे दोस्तों, है ना, तो इतना ही रहने देते हैं. अब 36 है. सो 36 अगर दोस्तों हम इनको ऐड के रूप में लिखना चाहें तो क्या इनमें से कोई हमारे पास ट्विन प्राइम काम आएगा. देखिए 3 + 1 नहीं, तो ये ऐसे दूर है. 9 + 7 is 16 and carries 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3. ओह हाँ दोस्तों, ये ट्विन प्राइम हमारा काम करेगा. दैट इज 17 and 19. सो इधर हो जाएगा 17 + 19. बिल्कुल ये ट्विन प्राइम हमारा काम किया. आगे 84 के लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं, 9 + 1 is 10 हो जाएगा. ये नहीं होगा. 3 + 1 is 4. यहाँ पे 4 है. उसके बाद 4 + 4 is 8. यस, तो ये ट्विन प्राइम काम करेगा 41 and 43. इस तरीके से दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए. 1 से लेकर 100 तक के ना दोस्तों कम ट्विन प्राइम्स होते, ज्यादा नहीं होते. उन्हें आप याद कर लीजिए. याद होगा ना दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इससे हेल्प भी मिल जाएगी. ठीक है, तो 49 43 हो गया. 120 है. 120 में तो दोस्तों 100 के ऊपर है तो इसमें कोई बड़ा प्राइम नंबर लगेगा, है ना, कोई बड़ा नंबर लगेगा. लॉजिक लगानी पड़ती है दोस्तों थोड़ी सी. सो क्या हम कर सकते हैं, 80 90 के आसपास देखते हैं. इनमें से कोई काम करेगा क्या, बिल्कुल. 60 + 50 क्या हो जाएगा, 111 एंड 9 + 1 is 10 हो जाएगा. सो 0 carries 1. 6 + 5 is 11. यस, ये काम करेगा दोस्तों हमारे पास 120, 59 + 61. ये आ गया. ओके, अब आगे 144. ये तो इससे भी बड़ा है. ये तो हमारा बिल्कुल हाईएस्ट था. अब इसके आगे आपको कोई ट्विन प्राइम नंबर आती है. देखिए 61 के बाद अगर हम प्राइम नंबर देखें सीधे दोस्तों 67 आ जाएगा. इसके बाद कोई प्राइम ही नंबर नहीं है. इसके बाद दोस्तों 71 है और 73 है. सो 70 + 70 is 40 एंड 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4. यस, 144. सो 144 का क्या आ गया, 71 + 73. अब देखिए आपको दोस्तों अगर कुछ लोगों को ये भी होता है ना दोस्तों कि उन लोगों को प्राइम नंबर्स भी नहीं पता होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, सो क्या कर सकते हैं आप दोस्तों, 1 से लेके 100 तक का टेबल बनाइए. उसमें दोस्तों आप प्राइम नंबर को ढूंढ लीजिए. तो आपको पता ही है प्राइम नंबर कैसे ढूंढते हैं. 2 के मल्टीपल्स को कट करिए. ओके, उसके बाद 3 के मल्टीपल्स को, फिर आप 4 के मल्टीपल्स को कट कर लीजिए. ठीक है, देन 5 के मल्टीपल्स को कट कर लीजिए. ओके, मतलब जिन जिन की आपको डिविजिबिलिटी आती है उनमें कट कर लीजिए. और फिर एक बार उन नंबर्स को फिर से देख लीजिए कि उनमें जो नंबर बचे हैं, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि डिविजिबिलिटी में गलतियां हो जाती हैं. तो पहले उन नंबर्स को देख लीजिए, है ना.
तो इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में आप नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स के बीच में आप देखिए कौन सा आपका ट्विन प्राइम है और कौन को ऐड करने पे आपको ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सो फर्स्ट में क्या है, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नहीं, क्यों दोस्तों, वो इसलिए कि 1 दोस्तों कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। वो इसलिए दोस्तों कि प्राइम में बात करें तो अगर वो प्राइम के 2 ही फैक्टर होने चाहिए, खुद और 1, तो खुद भी वो खुद ही है, 1 भी वो खुद ही है ना, तो इसलिए वो प्राइम नहीं होता। कंपोजिट तो होना ही नहीं है, जब प्राइम नहीं है तो कंपोजिट कहाँ से होगा दोस्तों, है ना। सो इसलिए 1 प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो बिल्कुल स्मॉलेस्ट कैसे होगा। सो ये हमारा ट्रू तो नहीं होने वाला। If a number be prime, it must be odd, मतलब अगर एक नंबर प्राइम है तो उसका ऑड होना भी जरूरी है, मतलब वो ऑड बिल्कुल होगा ही होगा। नहीं भाई, क्यों, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम है। 2 के अलावा और कोई भी नंबर इनफाइनाइट तक इवन प्राइम नहीं है और कोई नंबर इवन प्राइम नहीं होता। सो दोस्तों यहाँ पे बोला है एक नंबर, अब उसमें तो 2 भी इंक्लूड हो जाता है क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है एंड वो क्या है, ऑड नहीं है, इवन है। सो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो नंबर है वो बिल्कुल स्टेटमेंट फॉल्स होगी। थर्ड में the sum of 2 prime number is always prime. No, why? Because अगर हम 2 प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे कि अगर एक नंबर है 5, ओके, प्लस 2 क्या आया, 7 आया। आप बोलेंगे भाई बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट के हिसाब से तो है, बट नहीं, 5 and 2 है। अगर हम लेते हैं 7 + 5 तो क्या आ जाएगा, 12। क्या 12 प्राइम है, नहीं। और यहाँ बोला है the sum of 2 प्राइम नंबर, चाहे वो कुछ भी हो, is always prime, वो हमेशा प्राइम होता है। दैट इज नॉट जरूरी, ये दोस्तों जरूरी नहीं है, ठीक है। सो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। फोर्थ में इफ 2 numbers are co-primes at least one of them must be a prime number, मतलब दोस्तों अगर 2 नंबर को प्राइम है तो उसमें से एक नंबर दोस्तों जो प्राइम होगा ही होगा। नहीं, अगर दोस्तों हमारे पास 2 है एंड 3 है, ये दोनों को प्राइम्स हैं, ठीक है भाई, दोनों प्राइम है। अब अगर आपके पास नंबर है जैसे 4 and 5, सो 5 तो प्राइम है बट 4 प्राइम नहीं है, दोनों को प्राइम है, ठीक है। सो क्या बोला है, एक नंबर कम से कम तो प्राइम होना ही चाहिए, ठीक है, एक नंबर प्राइम है। स्टेटमेंट के हिसाब से ये सब सही है, बट अगर एक नंबर है हमारे पास 9 and 10, ये दोनों क्या है, को प्राइम है, बट इसमें तो ना 9 ही प्राइम है ना 10 ही प्राइम है, बट फिर भी को प्राइम है, तो इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग होगी। अब पूछा क्या था, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, सो वो तो कोई नहीं है। सो आंसर होगा हमारा नन, मतलब इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट ट्रू नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व, साथ साथ एक्सरसाइज 2 भी होती है खत्म। मिलते हैं नई एक्सरसाइजेस के नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।